रेवंत रेड्डी जो ये कहते हैं कि तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहारी डीएनए, वैसे लोगों को बिहार में लाके जो है गाड़ी में बैठा के घुमा के जो है बिहारियों के गाल पे राहुल गांधी तमाचा मारते रहेंगे। और राहुल गांधी जो है फिर 16 दिन का यात्रा करेंगे, मोजा पहन के जो है वो खेत में घुसेंगे। एक आदमी जिसके बच्चे को जो है बुखार था और वहां पे जो है बुखार के जगह पे उसको कुत्ते का इंजेक्शन दे दिया गया। जनसुराज के तेज तर्रार और बेबाक नेता मनीष कश्यप का आज मोतिहारी में आगमन हुआ। छतौनी स्थित पायल सिनेमा के कार्यालय में जैसे ही मनीष कश्यप पहुंचे, जनसुराज कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने लायक था। इस अवसर पर अंशु जायसवाल ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राधे श्याम यादव, कार्यालय प्रभारी अरुण तिवारी, पप्पू मिश्रा, रविश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वागत समारोह के बाद मनीष कश्यप पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने एक एक कर विपक्ष और सत्ता दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और आज ही मोतिहारी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पर सीधा हमला बोला और बिहार की राजनीति को लेकर कड़े सवाल उठाए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी हम लोग मोतिहारी में हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों सुदृढ़ हो और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने पथराव किया। उन लोगों के अंदर जो है एक सवाल था और ये सवाल था कि वहाँ पे जो है 2 बच्चों की हत्या हुई है और उसके हत्यारे को जो है पुलिस प्रशासन ढूंढ के लाए, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हत्या नहीं हुई है। अब सच्चाई क्या है वो जांच का विषय है और प्रशासन जांच करे और जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर खुलासा करे। लेकिन बिहार के लोगों में एक आक्रोश है और वो लोग जो है चाहते हैं कि किसी भी हाल में जो है बिहार से जो है सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि वर्तमान समय के नेताओं पे उन लोगों को भरोसा नहीं है। आज भी जो है एक वरीय मंत्री के ऊपर जो है कुछ लोगों ने जो है हमला किया है, ऐसा अखबार में और मीडिया में आ रहा है। वो हमला नहीं है, वो लोगों के अंदर का एक आक्रोश है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है और सत्ताधारी पार्टियों के लोगों पे, उनके मंत्रियों पे, उनके प्रतिनिधियों पे भरोसा खत्म होते जा रहा है। उसके साथ ही साथ कल पटना में जो है 2 अलग अलग संगठन के छात्र संघ के नेता लोग आपस में लड़ गए, जो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के छवि को धूमिल किया और आपस में ही सड़कों पे लाठी फट्टा ये सारी चीज़ें जो है सामने आई। उसके पहले जब 4 दिन का जो है विशेष सत्र जो है बिहार विधानसभा का चालू था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नेता जो है गाली गलौज तक पे भी उतारू हो गए। विधानसभा के सत्र में 4 दिन का विशेष सत्र जो बुलाया गया था उसमें, तो इन सारी व्यवस्थाओं से बिहार को मुक्ति चाहिए और बिहार जो है साफ सुथरा व्यवस्था चाहता है। अभी एक और समस्या आया है कि राजस्व कर्मचारी जो है आपके घर पे जो है जमीन का कागज और ना जाने क्या क्या चीज़ पहुंचा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि देना चाहिए भाई को और दे रहे हैं पटीदार को, एक दूसरे का कागज एक दूसरे को दे रहे हैं। यानी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान बिहार सरकार नहीं चाहती है, समस्याओं को बढ़ाना चाहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे जो है आज हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मोतिहारी की वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके बगल में जो है सड़क का कंडीशन सही नहीं है और जो पहले सर्विस रोड बना देना चाहिए था, डाइवर्सन बना देना चाहिए था, पूरा रेडियम लगा के डाइवर्सन बना के कंप्लीट करके और तब फ्लाईओवर में काम लगाना चाहिए था। मोतिहारी में 2-3 जगह पे फ्लाईओवर में काम लग चुका है, डाइवर्सन कंप्लीट नहीं है, तो आए दिन जो है यहाँ के लोगों को समस्याएं हो रही है। मोतिहारी का सदर अस्पताल हो या बेतिया का सदर अस्पताल हो या बिहार का कोई भी सदर अस्पताल हो, उसमें जो है लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। और बगहा से एक मैटर आया है, सामने आया है, सुनने में आ रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही है कि एक आदमी जिसके बच्चे को जो है बुखार था और वहाँ पे जो है बुखार के जगह पे उसको कुत्ते का इंजेक्शन दे दिया गया। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, ये लापरवाही है और इस प्रकार की लापरवाही बंद होनी चाहिए। और जनसुराज की सरकार आएगी तो ही इस प्रकार की लापरवाही बंद हो सकती है, वरना इस प्रकार की लापरवाही होते रहेगी, बिहार के लोग मरते रहेंगे। और राहुल गांधी जो है फिर 16 दिन का यात्रा करेंगे, मोजा पहन के जो है वो खेत में घुसेंगे और उसके बाद से रेवंत रेड्डी
जो ये कहते हैं कि तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहारी डीएनए, और वैसे आदमी को जो रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के जो है वर्तमान समय में कांग्रेस के सीएम हैं, वैसे लोगों को बिहार में लाके जो है गाड़ी में बैठा के घुमा के जो है बिहारियों के गाल पे राहुल गांधी तमाचा मारते रहेंगे। तो ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति में बिहार पूरी तरीके से जो है वर्तमान समय में बर्बाद हो गया है। बिहार को एक नया विकल्प चाहिए, नया रास्ता चाहिए, और उसी रास्ते को जो है हम लोग बना रहे हैं, जनसुराज के लोग बना रहे हैं, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और बिहार के लोगों को भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो है आए दिन जनसुराज से जो है हजारों लोग जुड़ते रहते हैं। कल बेतिया में जो है हजारों की संख्या में जो है नए लोग जो है जनसुराज से जुड़े, और उसके बाद से शाम होते होते मोतिहारी में भी जो है हजारों लोग जो है जनसुराज से जुड़े। जनसुराज का कारवां बढ़ते जा रहा है, और मजबूती के साथ हम लोग चंपारण से शुरुआत किए थे, और ये धीरे धीरे पूरे बिहार को बदलेगा। देखिए, हम लोगों ने सारी चीज़ें जनता पे छोड़ दिया है। वो परसेप्शन और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, 100%। अब पब्लिक को डिसाइड करना है कि उनके हित में कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि मैंडेट मतलब कि अपना माइंड सेट कर चुकी है कि इस बार जो है जनसुराज को जो है सत्ता में लाना है। देखिए, आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा, इस पे भी जो है सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार में आप लोगों ने एक बार देखा होगा कि सैफ के जवान की बहाली हुई थी और क्राइम का ग्राफ जो है एकदम नीचे आ गया था। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस में 10% सीटें जो है रिजर्व किया जाए आर्मी के, रिटायर्ड आर्मी के जवानों के लिए, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए 10%। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ऑलरेडी जो है उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो आर्मी में ट्रेनिंग मिल जाएगा। कैसे आतंकवादी को पकड़ना है, टेररिस्ट को पकड़ना है, नक्सलवादी को पकड़ना है, कैसे जो है गन को जो है कंट्रोल करना है। यहाँ पे तो जो है 21 तोपों की सलामी देने जाते हैं बिहार पुलिस के लोग, 21 को बंदूक लेके आओ, एको में से टोटा गोली फायर नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 10% सीटें जो है बिहार पुलिस में आर्मी के लिए, रिटायर्ड आर्मी के लिए, और रिटायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो बीआरएस लेके आते हैं उनके लिए 10% सीटें रिजर्व हो। क्योंकि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे इस बार जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक रिटायर्ड आर्मी के जवान मिले और बोले कि मनीष जी, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ मिल के काम कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि अगर हमें बिहार में मौका मिला होता, बिहार पुलिस में काम करने का मौका मिला होता, तो हम क्राइम के ग्राफ को जो है हम कम कर देते। तो आर्मी के जवानों के बारे में, रिटायर्ड आर्मी के जवानों के बारे में जो है बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोच रही है तो 3 महीने बाद जो नई सरकार जनसुराज की बनेगी उसमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवानों के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़, आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब बाहर रहते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो उनके ज़मीन पे बहुत सारे लोग कब्जा कर लेते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती है। तो हर जिला में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवानों के लिए नियुक्त होना चाहिए, जहां पे वो अपनी शिकायतों को लाके कह सकते हैं। क्योंकि देश की सुरक्षा वो लोग करते हैं तो उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी बनती है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। किशोर का काम है चुनाव को मैनेजमेंट करना, न कि चुनाव लड़ाना। तो बिहार में कहीं दिखाई नहीं देता। पहले शाहनवाज हुसैन जी ये बताएं कि 20-25 हज़ार का पेन उनको कौन गिफ्ट दिया था और कहाँ से वो 20-25 हज़ार के पेन से लिखते हैं और क्या लिखते हैं, वो ये बताएं। माउंट ब्लैंक का पेन जो है उनका जो है एक बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल कर दिया था। तो शाहनवाज हुसैन जी अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने पार्टी के लाइन से अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों को जो है डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमारे यहाँ के मंत्री 20-25 हज़ार के पेन से लिखते हैं, गलत नहीं है, माउंट ब्लैंक का पेन यूज करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ के मंत्री 20-25 हज़ार के पेन से लिखते हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे के जेब में 5 रुपया का पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शाहनवाज हुसैन जी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कम से कम 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और जनसुराज ने मजबूर कर दिया कि मोदी जी को गया में आके
ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि पलायन पे काम होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। तो शाहनवाज हुसैन जी भी हमारे मतलब कि हमारा उनसे जो है ठीक ठाक संबंध था जब भाजपा में मैं था, तो ठीक है। और बड़े नेता है, कद्दावर नेता है बीजेपी के, तो अगर मोतिहारी में आ रहे हैं तो शाहनवाज हुसैन जी शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करें। मोतिहारी का डीईओ बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेतिया के डीईओ के घर से जो है कैसे, पूर्व डीईओ के घर से 2 करोड़ रुपया मिला, वर्तमान डीईओ बेतिया का अच्छा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे शाहनवाज हुसैन जी चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शराबबंदी पे आपका क्या राय है? शराब बंद है कि चालू है? जब चालू है तो चालू कर देना चाहिए और नहीं तो बंद करना चाहिए। तो एक बूंद भी शराब या कोई भी सूखा नशा जो है बिहार में नहीं मिलना चाहिए। एकदम क्लियर क्लियर। अगर बंद हो तो पूरा 100% इस प्रकार से बंद हो कि एक बूंद भी शराब नहीं मिले और एक सूखा नशा भी जो है गांव में नहीं मिले। यहाँ पे तो गांव-गांव सूखा नशा मिलना शुरू हो गया है और शराब तो जो है चारों तरफ चालू है। और बिहार का राजस्व जो है वो दूसरे जगह पे जा रहा है और राजस्व वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा के नीतीश कुमार जी जो है वो जो है बिहार को और बर्बाद कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिए हैं और जितना ट्रक वाले हैं वो यूपी में पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी बढ़ गया। आपका जो है यहाँ पे जो मोटरसाइकिल आप हीरो का, होंडा का, बजाज का, टीवीएस का या कुछ भी या कार खरीद रहे हैं आप किसी भी कंपनी का, तो वो कार पे जो है 3%, 4%, 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं आप। तो शराब के आड़ में जो है पूरे बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। यूनिवर्सिटियों में जो है जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, जो पैसा जाना चाहिए, ग्रांट, यूनिवर्सिटी को जितना पैसा ग्रांट होना चाहिए उतना पैसा ग्रांट नहीं हो रहा है। तो ये शराब के आड़ में जो है पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया गया है और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। जो मजदूर पलदारी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी उनसे जाके आप लोग सवाल पूछिए कि रात में जो है उनके शरीर में जब दर्द होता है तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो जो है 50 ml 100 ml शराब पी के सोएंगे और नहीं तो जो है अंग्रेजी दवा खा के सोएंगे। अगर 6 महीना वो मजदूर अंग्रेजी दवा खा के सो जाएगा तो मर जाएगा। जाके पूछिएगा ये बात सही है कि नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो बंद होगा तो 100% और नहीं तो चालू होगा। तो जिस प्रकार से राम राज वाला यूपी में चालू है ना, योगी जी कहते हैं ना यूपी में राम राज है, कहते हैं ना, और लोगों कहता है कि यूपी में राम राज है, कहता है ना, तो चालू कर दिया जाएगा उसी तर्ज पे। यहाँ पे भी बंगाल में चालू है ना, ममता राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। झारखंड में चालू है ना, सोरेन राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। एमपी में चालू है ना, मोहन यादव जी के राज में, तो चालू कर दिया जाएगा। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि बंद होगा तो 100% पूर्ण, एक बूंद भी नहीं मिलेगा और नहीं तो चालू होगा तो देश के जिस कोने में, जिस राज्य में अलग तरीके से चालू, जिस तरीके से चालू है उसी तरीके से जो है शराब चालू किया जाएगा। उसी तरीके से दोनों बात मैं बोल रहा हूँ, क्लियर मैं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मारा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और 300 लोगों को डिटेन किए गए। इसके बारे में क्या? देखिए, मंत्री जी के साथ वो घटना नहीं घटनी चाहिए, मैं क्लियर कह रहा हूँ। लेकिन मंत्री जी भी तो मंगल पांडे, बिहार के अस्पतालों में गरीब लोग मार खाते रहते हैं, वो चुप रहते हैं अपने घर में बैठ के। उनको भी तो इसके लिए आगे आना चाहिए कि अस्पताल में किसी गरीब को जो है नहीं डंटा पड़े। वो अपने लोगों से जो है बिहार के अस्पताल में गरीबों को जो है मार खिलवाते हैं। और उसके बाद से जो है अभी देखिए लोगों का आक्रोश जब सड़कों पे जो है वो निकला तो पुलिस जो है 300 से ज़्यादा लोगों को डिटेंड की है। वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पुलिस का काम है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना। पुलिस जो है नेता को सुरक्षा देना बंद करे। पुलिस नेता के चक्कर में पड़ी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को मारा पीटा गया है और गलत तरीके से मारा पीटा गया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मंगल पांडे जी, हम लोग इस प्रकार की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो आपका इंसानियत कहाँ चला गया? पीएमसीएच में क्यों लोग मार खाते हैं? एम्स में लोग क्यों मार खाते हैं? सदर अस्पताल में लोग क्यों मार खाते हैं? और उस पर जो है आप क्या एक्शन लेते हैं, आप बताइए। सुने हैं कि मंगल पांडे के घर पे रात में एक मीटिंग भी हुआ था और उसमें मनीष कश्यप का चर्चा हो रहा था कि कहीं मनीष कश्यप का बददुआ तो नहीं लग गया। मीटिंग हुआ है इस बात पे मंगल पांडे जी के घर पे। तो मंगल पांडे जी, मेरा बददुआ लगा या नहीं लगा, लेकिन बिहार की लाखों माओं का बददुआ आपको लगा है, जिनके
बेटे को जो है अस्पताल में पीटा जाता है, जिनके पति का अस्पताल में इलाज नहीं होता है, जिनके बच्चे का अस्पताल में इलाज नहीं होता है। नहीं, रेवंत रेड्डी जैसे लोगों को जो बिहार के को गाली देते हैं रेवंत रेड्डी, वैसे लोगों को राहुल गांधी जो है बिहार में लाके घुमा रहे हैं, उनको तो घुमाना नहीं चाहिए था। और जहाँ पे रेवंत रेड्डी आए थे वहाँ पे लोगों को विरोध करना चाहिए था। राहुल गांधी जैसे लोगों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी को ये भी पता नहीं है कि खेत में मोजा पहन के जाया जाता है कि मोजा खोल के जाया जाता है, यहाँ तक नहीं पता है। और उन लोगों के गठबंधन में तो अभी दरार है। मुख्यमंत्री के नाम पे जो है उन लोगों की सहमति नहीं है। एक पार्टी चाहता है कि फलाना आदमी ही मुख्यमंत्री बने, सिंगल आदमी ही मुख्यमंत्री बने, दूसरा चाहता है कि 70 को से ज़्यादा सीट मिले। और ये सब पहले सॉर्ट आउट करें। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पे दबाव बनाने आए हैं, बाकी कुछ करने नहीं आए। देखिए, वोट में तो गड़बड़ी होता है, ये तो बात सही है। और बहुत सारे जगहों पे गड़बड़ी होता है। जो सत्ता में रहता है वो सत्ता का दुरुपयोग करता ही है, ये बात सही है। और हाँ, होता है। कांग्रेस भी थी तो कर रही थी, कांग्रेस भी थी तो कर रही थी, बीजेपी भी है तो कर रही है। वो लोग तो करते हैं, जो भी सत्ता में रहता है वो तो दुरुपयोग करता ही करता है। क्या? जो भी सत्ता का दुरुपयोग करे उसको 5 साल के अंदर हटा दीजिए, बात खत्म। अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार बनी और 5 साल के अंदर जो है अगर इस प्रकार का काम किया तो हटा दीजिए, बात खत्म, क्लियर।